कि बच्चे का ध्यान रखना होगा। उसके गर्भ में बच्चा है। क्या बात है डॉक्टर? कुछ नहीं, लगता है कि शायद मॉनिटर या मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ बताना चाहते थे मेरे बच्चे के बारे में, प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था डॉक्टर संदीप की लाश की हालत देखकर। उनके मुंह से क्या सिस्टर? उनके मुंह से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। हे माँ, अगर पारमिता के पीछे कोई काला साया होगा तो इस किताब में उसका जिक्र अवश्य होगा। ये रहा। तंत्र विद्या भारत में प्राचीन काल से है। तंत्र शक्ति का उद्भव इसलिए किया गया था ताकि संसार की भलाई की जा सके, पर शक्ति पाकर कुछ लोग उसका उद्देश्य खो देते हैं। कई तांत्रिक इस तंत्र विद्या को पाकर और अधिक शक्ति पाने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और काले जादू को भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तांत्रिक शक्ति का उपयोग करने वाले ये लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए छोटे नवजात बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि इस बलि से वो अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। उन्हें वो सिद्धि या शक्ति मिल जाती है जो वो चाहते हैं। तंत्र विद्या के प्रयोग के लिए सबसे पहले उसके शरीर पर निशान लगाए जाते हैं, जिसे उस क्रिया के लिए चुना जाता है। ये निशान कई तरह के होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं पांव पर उंगलियों के 3 चिन्ह, या फिर उल्टा स्वास्तिक। निशान लगाने के अलावा अपनी शक्तियों को पाने के लिए ये जिस शरीर का उपयोग करते हैं उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा निशान जिस पर हो, इसका मतलब है कि उस इंसान को तंत्र प्रयोग के लिए चुना गया है, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हे माँ, ऐसे चिन्ह तो मैंने पारमिता के पैर पर देखे हैं। इसका मतलब ये कि कोई उस पर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। पारमिता से कोई कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन? क्या चाहता है कोई पारमिता से? और पारमिता को क्यों चुना गया है? मुझे पारमिता को यह बताना पड़ेगा। उसे सावधान करना पड़ेगा मुझे। हे माँ, रखा करो। पता नहीं मुझे पारमिता को ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। कहीं वो बच्ची डर गई तो? बताना तो पड़ेगा ही। कम से कम जानने के बाद वो सावधान तो हो पाएगी। आखिर ये उसके और उसके बच्चे के भविष्य का सवाल जो है। हाँ। पारमिता नहीं, घर पर नहीं है। दीपांकर दादा के साथ बाहर गई। अरे ये अशुभ बेटा। और पारमिता गई कहाँ होगी, वो भी इस समय? और समय कहाँ है? मुझे सिर्फ उसे ये बात बतानी थोड़ी है, इस सब का हल भी तो ढूंढना है। पारो को इस मुश्किल से निकालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। इसका हल निकालना ही होगा। हे माँ,
हिम्मत रखा करो माँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम ये बालकनी पे क्यों बैठे हो? गिर जाओगे। दूध मत पीना। क्या? दूध मत पीना। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम अंदर तो आ जाओ, गिर जाओगे तुम वहां से। क्या हुआ? वो गिर गया वो। गिर गया वो बेचारा नीचे। वो बेचारा गिर गया। क्या हुआ पारो? कौन गिर गया? वो बच्चा नीचे गिर गया दीपू। वो बेचारा मर जाएगा। पारो कोई भी तो नहीं है नीचे। क्या हुआ दादा? कुछ नहीं, बस जरा सी थकान है। तुम जाओ पानी लेकर आओ। पारो कोई नहीं है वहां पे, तुम चलो चलो मेरे साथ चलो। बैठो। दीपक, वहाँ पे एक बच्चा था, वो बेचारा नीचे गिर गया। पारो वहां कोई नहीं था, तुमने फिर से कोई सपना देखा? दूध।